मैं पोजीशन प्रिंट की फैक्ट्री में आया हुआ हूँ। तो इसमें सबसे पहले चिनोन कपड़ा विस्कोस के कपड़े में ही ज़्यादातर पोजीशन प्रिंट बनाते हैं। तो उसमें चिनोन कपड़ा है, नेचुरल क्रेप सबसे ज़्यादा चलता है। तो पहले वो वीवर से यान लेना पड़ता है डाइट कपड़ा, फिर उसको आरएफडी करना पड़ता है। बाद में ये लोग पोजीशन प्रिंट वाले लोग इसको मिल में देते हैं कोटिंग कराने के लिए। कोटिंग करने के बाद इसको एम्ब्रॉयडरी में देना पड़ता है। तो एम्ब्रॉयडरी खाते वाले एम्ब्रॉयडरी करके आते हैं और ऐसा एम्ब्रॉयडरी होता है। फिर ये एम्ब्रॉयडरी का सेक्शन पूरा खत्म होता है। तो एम्ब्रॉयडरी करके फिर इसके धागा कटिंग वगैरह जो इसमें धागे लगे हुए होते हैं उसको सही करवाना पड़ता है। तो ये भी वही चीज़ है। यहाँ अपने समय एम्ब्रॉयडरी खाते से माल आया हुआ है तो इसको हार्ड चेकिंग करना पड़ता है, क्योंकि जब तक हार्ड चेकिंग नहीं होगा इसमें जो धागे वगैरह रहते हैं तो फिर अल्टरिंग का प्रॉब्लम रहता है। तो इसको सही तरीके से काट के सब कंप्लीट करके बाद में ही ये प्रिंट में देना होता है। इसलिए क्या है, आप देख लीजिए जो ये धागे ऐसे वो सब सफाई सही तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ है वो प्रीमियम चीज़ है, ये कोई चालू चीज़ तो है नहीं। तो इसके लिए इसकी सफाई भी बहुत बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। देख लीजिए ये एक्चुअली क्या है, पूरे ध्यान से काम करना पड़ता है। तो इसमें क्या रहता है, कहीं पे भी धागा वगैरह कुछ भी रहे फटा टूटा है तो उसका पूरा अल्टरिंग करके बाद में ही प्रिंटिंग हो सकता है, वरना क्या रहे दिक्कत आती है। ये जो जब एम्ब्रॉयडरी खाते से जो वर्क होते आता है तो इसका हार्ड चेकिंग करना पड़ता है, क्योंकि इसमें धागे वगैरह रहते हैं। तो फिर क्या रहता है, वो जब प्रिंटिंग होता है तो उसमें चूड़ी वगैरह आता है। तो इसके लिए इसका हार्ड चेकिंग करना ज़रूरी है, तभी ये माल है ना सही मायने में प्रीमियम क्वालिटी से बनता रहता है। ये पोजीशन प्रिंट का जो अल्टरिंग रहता है तो इसमें अल्टर करना पड़ता है। अल्टर नहीं करेंगे माल खराब हो सकता है। ये भैया अल्टर का काम कर रहे हैं। ये भी एक बहुत ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि अल्टरिंग सही नहीं होगा तो माल खराब होता है और बाद में क्या उसमें खराबी आती है। ये भैया जो एम्ब्रॉयडरी का वर्क होके जो आता है बाद में इसको फोल्डिंग करना पड़ता है और वो लोग चेकिंग करते हैं कुछ इसमें दागी वगैरह है कि नहीं है। तो क्या रहता है, जो चेकिंग होता है ना तो बाद में दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए चेकिंग तो 100% करना ही पड़ता है। पूरा माल एम्ब्रॉयडरी बन के आया हुआ है, इस पूरे का पूरा माल है। आप देख लीजिए, जब मेक टू ऑर्डर का काम रहता है इसमें, ये सब पार्टियों का ऑर्डर रहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, पूरा प्रोग्रेस होता है जो नेचुरल के कपड़े पे ऑर्डर होता है, चिनोन पे होता है, उस हिसाब से लोग एम्ब्रॉयडरी के खाते में माल दे के बनवा के फिर इसको यहीं सही सफाई करके फिर रखा हुआ है। सब एक कंप्लीट जब इसका ऑर्डर फॉर्म आता है उस हिसाब से ये लोग इनको ऑर्डर के हिसाब से प्रिंटिंग में भेजते हैं और प्रिंटिंग करवा के काम करते हैं। आपने देखा कि जो नीचे हमने जो एम्ब्रॉयडरी बन के सब माल दिखा रहा था, तो अभी जो माल बन के आता है जो एम्ब्रॉयडरी होके आता है जो नीचे सब क्लियर करके ये मशीन में ऐसे लगता है। लगने के बाद ये जो प्रिंट होता है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो एम्ब्रॉयडरी हुआ होता है तो इसका है। इसके बाद ये पूरा मशीन आता है, तो ये मशीन में पूरा जो प्रिंट का काम होता है ये मशीन में होता है। तो मशीन में जो प्रिंट का काम होता है देख लीजिए, एम्ब्रॉयडरी का काम होने के बाद ये प्रिंट होता है। प्रिंट होने के बाद जैसे इसमें रोला बनता है। इसे रोला में पूरा कंप्लीट बन जाता है। ये रोला में जाके फिर एक चीज़ हमें मिल में देना पड़ता है। ये जब देखो ये सब एम्ब्रॉयडरी के बने हुए हैं, फिर मिल में होने के बाद ये जब मिल में जाता है तो उसमें वहाँ लूप धुलाई वगैरह होता है। लूप धुलाई होने के बाद ये जो माल रेडी बनता है। तो ऐसे पूरा माल रेडी बन के जो नीचे फैक्ट्री में जो माल बना था ये सब स्टॉक है। आप देख लीजिए, जो मेक टू ऑर्डर का काम रहता है ये सब स्टॉक पड़ा हुआ है। अब यहाँ से वो डिस्पैचिंग होता है सब